गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स में हमने ऑक्सीरेंस किए थे, जहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग में एक ऑक्सीजन थी और उसके अलावा हमने एजिरीन्स की थी जिसमें नाइट्रोजन था। आज हम करते हैं जहाँ पर सल्फ़र एज हेट्रोएटम है, यानी थायरेन्स। डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में सल्फ़र जो है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, थायरेन को हम थायासाइक्लोप्रोपेन या एपिसल्फाइड भी कहते हैं, तो इस नाम से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र की क्योंकि कंपैरेटिवली कम है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ऑक्सीरेन से कम होता है। फिर क्योंकि सल्फ़र एटम जो है वो एक्सपेंड कर सकता है अपनी वैलेंस शेल, तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी रहता है। सल्फ़र जो है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है। अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो फर्स्ट टाइप है कि हम ऑक्सीरेन से स्टार्ट करके और ऑक्सीजन को सल्फ़र से रिप्लेस करके थायरेन बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के जो मेथड हैं सल्फ़र से, वो 3 तरह के। पहला है थायोसाइनेट से, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मेथड वो। तो थायोसाइनेट से ये थायरेन बनाते हैं वाया साइक्लिक इंटरमीडिएट। जैसा आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, बीच में एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है और फिर थायरेन बन रहा है। इसी तरह से थायोयूरिया से भी थायरेन बना सकते हैं और लगभग एक जैसा ही मैकेनिज्म है ऊपर वाले रिएक्शन की तरह, यहाँ भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है। तीसरा मेथड है फॉस्फीन सल्फाइड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉस्फीन सल्फाइड या 3-मिथाइल बेंजोथायाजोल 2-थायोन और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, इनके कॉम्बिनेशन से भी हम ऑक्सीजन को सल्फ़र से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑक्सीरेन बनाकर और उसमें हम ऑक्सीजन को सल्फ़र से रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो हुआ ये मेथड। दूसरा मेथड है इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन का। आपको ध्यान होगा कि हमने ऑक्सीरेन में भी ये मेथड्स किए थे इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन के, और वहाँ हमने जो है 2 हेलो अल्कोहल लिया था। तो यहाँ पर अल्कोहल की जगह हम मरकेप्टन लेंगे, यानी वहाँ OH था, यहाँ हम SH लेंगे। बाकी वही मेथड्स हैं जो हमने ऑक्सीरेन में किए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने 2 हाइड्रोक्सी मरकेप्टन 2 हेलो मरकेप्टन लिया था, और यहाँ पर हाँ हमने स्टार्ट जो किया है ये भी हमने 1-2 हेलो हाइड्रीन से स्टार्ट किया है, जैसा कि हम ऑक्सीरेंस के केस में करते थे। अब उसको हमने कन्वर्ट किया है 2 हाइड्रोक्सी मरकेप्टन में, यानी जो Cl था उसको हमने SH में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर से OH को हमने Cl में कन्वर्ट किया, 2 हेलो मरकेप्टन्स में कन्वर्ट हुआ है। और अब इसका हम साइक्लाइजेशन करेंगे, तो फाइनल जो साइक्लाइजेशन हो रहा है वो 2 हेलो मरकेप्टन का हो रहा है। तो बेस की प्रेजेंस में ये साइक्लाइजेशन हो रहा है और 3 मेंबर रिंग जिसमें सल्फ़र आ गया। तो एक तो मेथड ये था इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन का। दूसरा मेथड जो है, यहाँ पर हम यहाँ सेकंड मेथड जो आप देख रहे हैं, इसमें हम एल्कीन्स में ऐड कर रहे हैं बीटा हेलो डाइसल्फाइड्स, और बीटा हेलो डाइसल्फाइड जो है वो बन रहा है एरीन थायोसल्फिनाइल क्लोराइड या ट्राईमिथाइल सिलाइल सल्फिनाइल ब्रोमाइड को हम ऐड कर रहे हैं किसी ऐसे कंपाउंड से जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप जो है एल्कीन के साथ ऐड हो रहा है, और उसके बाद जो बना है वो है बीटा हेलो डाइसल्फाइड। अब इसकी साइक्लाइजेशन हो रही है विद सोडामाइड या सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में, और थायरेन बन रहा है। तो ये तो हुआ थ्रू इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपस में साइक्लाइज होकर और थायरेन दे रही है।
तीसरा मेथड जो हमने ऑक्सीजन में भी किया था वो है मिथिलीन इंसर्शन। सेम वही मेथड है जो हमने ऑक्सीजन के लिए किया था। वहाँ हम कीटोन लेते थे, यहाँ पर हम थायोकीटोन लेंगे, बस ओ की जगह यहाँ पर एस आएगा। तो फर्स्ट मेथड जो हमने ऑक्सीजन में किया था, सल्फ़र येलाइड के साथ में हमने कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन किया था, तो यहाँ भी थायोकीटोन का रिएक्शन है सल्फ़र येलाइड के साथ में, और सेम वही रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखिए। इसी तरह से ऑक्सीजन में हमने किया था डाईएज़ो एल्केन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, यानी कीटोन का रिएक्शन, और यहाँ भी हम थायोकीटोन और डाईएज़ो एल्केन ले रहे हैं। तो मिथिलीन ग्रुप जो है वो कार्बन सल्फ़र डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है, और ये जो रिएक्शन है वो बन जा रहा है, प्रोसीड कर रहा है थ्रू 1,3,4 थाया डाईएज़ोलाइन साइक्लोएडेक्ट बन रहा है, और उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो एक्सट्रूड हो रही है, नाइट्रोजन निकल रही है, और फिर जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहले यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है, थायोकार्बोनाइल येलाइड इंटरमीडिएट, और उसके बाद साइक्लाइजेशन से थायरीन बन रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन सेम हैं जैसा हमने ऑक्सीजन में किया था, केवल ऑक्सीजन की जगह यहाँ हमको रिएजेंट में, रिएक्टेंट में सल्फ़र लेना है। एक और मेथड है जहाँ हम साइक्लिक इथिलीन कार्बोनेट का रिएक्शन करवा रहे हैं थायोसाइनेट के साथ में। तो यहाँ आप देख रहे हैं साइक्लिक इथिलीन कार्बोनेट, कार्बन पर 3 ऑक्सीजन और CH2, तो ये हो गया, और इसका रिएक्शन हमने करवाया है थायोसाइनेट के साथ, साथ में सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, यानी एल्कली थायोसाइनेट, और यहाँ भी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है, और फिर थ्रू साइक्लिक इंटरमीडिएट ये थायरीन बनाता है। तो ये तो हुए इसके थायरीन के सिंथेटिक मेथड्स। इसके रिएक्शंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।